क्या सूची है? 300 से ज्यादा कार मारा गया था, लाल कर दी गई थी, सरयू नदी अयोध्या में लाल कर दी गई थी। ये देखिए नवंबर का आज अखबार लिखा हुआ है, निहत्ते कार से सरकारी कार्रवाई की थी अखबार पे, सरकारी अखबार को आपकी सरकार के समय लिखा गया। नहीं कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था सर, उन्होंने 300 कार से मारे गए थे, मैं बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड ग्राउंड की कोई बात नहीं है। निहत्ते कार सेवकों की हत्या करी गई थी, 60 मारे गए, 335 लोगों को आज 200 मारे गए। अरे अखबारों लिखा तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं उनको नोटिस दिया? दूसरे पक्ष को सुनिए तो हम भी बताएंगे असलियत क्या है। अब मैं अयोध्या में 14 लोगों की दुखद मृत्यु हुई तो उसका दुख हमें भी है। 14 लोगों की मृत्यु हुई थी, 2 लोग बाद में मर गए थे जो घायल थे। मेरा सवाल भाटी जी से है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ों को डिसोन कर देते हैं, डिस्क्लेमर दे देते हैं, बट मैं ये सुनना चाहती हूँ कि अब ये जो मौर्य जी कह रहे हैं उसके लिए आपकी पार्टी का और आपका क्या स्टैंड है? आप अपना पर्सनल स्टैंड भी दे सकते हैं अगर पार्टी की तरफ से नहीं बोलना चाहते हैं तो। आपने सुना होगा दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बीच में हो रही है। दोस्तों, बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से भाटी जी है। दोस्तों, डिबेट का मुद्दा होने वाला है राम मंदिर और मुलायम सिंह के टाइम में जब कार सेवक पर गोली चलाया गया था, वही मुद्दा होने वाला है। इन दोनों मुद्दों पर बात हो रही है। तो दोस्तों, आप लोग को अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो को लास्ट तक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर आर पार का बेहद जोरदार एडिशन, सनातन का स्वर्ण साल। फोकस करें आप। क्या सूची है? 300 से ज्यादा कार मारा गया था, सरयू लाल कर दी गई थी, सरयू नदी अयोध्या में लाल कर दी गई थी। ये देखिए नवंबर का आज अखबार लिखा हुआ है, निहत्ते कार से सरकारी कार्रवाई की थी अखबार पे, सरकारी अखबार को आपकी सरकार के समय लिखा गया। नहीं कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था सर, उन्होंने 300 कार से मारे गए थे, मैं बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड ग्राउंड की कोई बात नहीं है। निहत्ते कार सेवकों की हत्या करी गई थी, 60 मारे गए, 335 लोगों को आज 200 मारे गए। अरे अखबारों लिखा तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं उनको नोटिस दिया? दूसरे पक्ष को सुनिए तो हम भी बताएंगे असलियत क्या है। अब मैं अयोध्या में 14 लोगों की दुखद मृत्यु हुई तो उसका दुख हमें भी है। 14 लोगों की मृत्यु हुई थी, 2 लोग बाद में मर गए थे जो घायल थे। मेरा सवाल भाटी जी से है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ों को डिसोन कर देते हैं, डिस्क्लेमर दे देते हैं, बट मैं ये सुनना चाहती हूँ कि अब ये जो मौर्य जी कह रहे हैं उसके लिए आपकी पार्टी का और आपका क्या स्टैंड है? आप अपना पर्सनल स्टैंड भी दे सकते हैं अगर पार्टी की तरफ से नहीं बोलना चाहते हैं तो। पहली बात तो मैंने शुरू में कहा, ये मेरी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बोल चुके हैं, किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करना उचित नहीं है, किसी की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन इनका कारण क्या है उसका मैं उदाहरण दे रहा था आपको। तमिलनाडु के एक गांव में पहली बार इस सप्ताह में दलितों को चप्पल पहनने का अधिकार मिला, जूते पहनने का अधिकार। उन्हें जूते पहनने पाबंदी की सरकार है वहां, जिसकी मर्जी सरकार हो। आप तो सुधांशु जी इस तरह नहीं करते। हमारे धर्म की सबसे बड़ी गांव का नाम बताइए। मेरे पास है नहीं, मेरे पास कटिंग है नहीं। मैं बताता दे रहा हूं। तमिलनाडु में पेरम्बूर जिला कोलत्तूर गांव, मुसलमानों की आबादी 70% हो गई। उन्होंने कहा दलितों की उसके बाद डीएमके की सरकार ने मान लिया। मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, दलितों की का नाम मुसलमान कहां से आ गया? आपने सुना होगा, आपने सुना होगा जब बैलेट से वोट पड़ते थे तो गुंडे आते थे, मुंह लपेट कर बूथ कैप्चर कर लेते थे। वो बूथ कैप्चर ऐसे ही होता था, कैसे ही करते थे। ये कैप्चर कर रहे हैं, बूथ कैप्चर कर रहे हैं, हमें नहीं बोलना दे रहे, शोर मचाएंगे, करेंगे, बोलना नहीं देंगे, छत नहीं सुनेंगे। एक मिनट, और तब क्या भैया उत्तर प्रदेश में मुहर लगाओ हाथी पर, हमारा नारा नहीं था, बहन जी का नारा था। किन कुंडन के लिए था? आप ही के लिए होगा, सपा के लिए, सपा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए था। ये केवल गुमराह करने नहीं, पर ये था ना चरकुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। ये विषय है, आपका विषय नहीं है, डिबेट का ये विषय, ये विषय नहीं है। सवाल अच्छा पीछे डिबेट के विषय सवाल आता ना भाई, जो सुधांशु कहता है वो सही। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। पूछिए भैया कि सर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप कब खत्म कर रहे हैं?
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप सब खत्म कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि वो जितना इलॉजिकल बना हुआ है, कोर्ट से सकारात्मक निर्णय आएगा, उसके उपरांत फिर हम उसका विरोध करेंगे। विष्णु जी, उसको इस विषय पर आपकी भी है। मैं राय लेना चाहता हूं। काशी मथुरा को लेकर अब बहुत सारी बात है, क्योंकि सनातन के स्वर्णिम साल की बात है, तो काशी मथुरा, क्या आपको लगता है कि क्योंकि अयोध्या में 50 साल का वक्त लगा, क्या काशी मथुरा में भी उतना वक्त लगेगा, या आपको लगता है कि उसका निदान जल्दी हो सकता है अगर भाईचारा दिखे? फैक्ट फिगर के साथ बताता हूं, काशी के केस में इस समय हम लोग जीत की दहलीज पे हैं। 15 दिन के अंदर 3 कोर्ट ने 21 जुलाई, 3 अगस्त और 4 अगस्त को एएसआई सर्वे का फैसला दिया। एएसआई ने 92 डेज का सर्वे किया, सर्वे की रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, और जब वो रिपोर्ट खुलेगी तब इस देश के सनातनियों के लिए एक बहुत स्वर्णिम पल दूसरा होने वाला है, और काशी का केस हम लोग जीत की कगार पे हैं। मथुरा के केस में बताना चाहता हूं, जो प्रोग्रेस राम मंदिर के केस में 40 साल में हुई थी, वो मथुरा के केस में 3 साल में हुई है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस को 26 मई 2023 को अपने पास मंगा लिया ओरिजिनल ट्रायल के लिए, और एडवोकेट कमिश्नर का आदेश हो चुका है। एडवोकेट कमिश्नर का आदेश हो चुका है। जब मथुरा के केस में एडवोकेट कमिश्नर जाएंगे, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करेंगे, तो ईदगाह का भी सच सबके सामने आएगा। ठीक है, वैसे इस पे एक लाइन बोल दूं? जी जी, एक लाइन। मैं पहले बोल चुका हूं, वो वाली सेंटेंस रिपीट करके आगे ऐड करता हूं। 9 नवंबर 1989 को जिस दिन शिलान्यास हुआ था राम जन्मभूमि का, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी, और 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन पहली कार सेवा जिसमें गोली चली, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब संयोग मानिएगा या कुछ, 9 नवंबर 2019 को जब शांति से बोलिए, नहीं, बायोलॉजी छोड़ दो, इंजीनियरिंग छोड़ दो, साइंस छोड़ दो, 9 नवंबर 2019 को जिस दिन जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, यही तुक्कागिरी में देश को और आप बात सुनिए, आपसे बहस करने को तैयार अंधविश्वास में से देश पिछड़ेगा। अंधविश्वास है, और मैं कहता हूँ सभी चीजों का सम्मान करना चाहिए। मैं दर्शकों के विवेक के अंदर ये हिम्मत है, मानिए, मैं तो कह रहा हूं, मानिए तो संयोग और मानिए तो दैवयोग। सुनिए, 8 और 9 नवंबर 2019 को भी देवोत्थान एकादशी थी, और सुनिए 22 जनवरी, एक सेकंड, ये और तुम्हें पीछे ले जाएंगे। अरे आप 5000 साल 10,000 साल एक बोलने दीजिए, एक सेकंड अभी। और कितनी देर बोलना चाहते हैं? साइंटिफिक विचारधारा के हिसाब से रहिए, सब झूठ है। क्या है साइंटिफिक विचारधारा? साइंटिफिक विचारधारा क्या है? 1992 में साइंटिफिक विचारधारा क्या है? इनको 1 मिनट बोलने दीजिए। जजमेंट राम मंदिर का आया, वो कोर्ट ने दिया। कोर्ट जो कहेगा सबको मानना चाहिए, सबने माना। कोर्ट के हिसाब से चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली देश में होनी चाहिए। 20th सेंचुरी की थ्योरेटिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी, आप सबको पता होगा, जिसने कहा XYZ के अलावा चौथा डायमेंशन टाइम का है। ठीक, तभी टाइम में आगे पीछे जाने के बाद साइंटिफिक बात कर रहा हूं। टाइम का एब्सोल्यूट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर बताइए, जो जैसे आज आप अभी कहते हैं कि इस समय मान लिया जो भी टाइम 5 बज रहा है, तो ये तो दिल्ली में बज रहा है ना, लंदन में अलग टाइम है, न्यूयॉर्क में अलग टाइम है, टोक्यो में अलग टाइम है, तो एक GMT है, स्टैंडर्ड मीन टाइम। उसी ढंग से टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर बताइए, जो धरती पे, अर्थ पे, मून पे, मार्स पे और एनी पॉइंट ऑफ द सोलर सिस्टम में लागू होता हो, बताइए। साइंटिफिक पैरामीटर का नाम बताइए। अगर आप बोलिए नाम बताइए। अगर आपने आइंस्टीन के रिलेटेड दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा, तो आप लोग कमेंट करके अपनी अपनी राय दें, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।